नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन, सेफ है, सुरक्षित है एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो इससे जो पहले वाला एपिसोड था उसमें हम लोगों ने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने देखा कि भैया हम लोग का जो लाइफ है, ये जो लाइफ है बहुत ब्रीफ है, बहुत ज्यादा ब्रीफ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको? इस ब्रीफ लाइफ का हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग डेट तो पता है कि हम लोग कब पैदा हुए हैं, पर इस लाइफ का एक्सपायरी डेट क्या है, कब मरेंगे वो नहीं पता है। मतलब कि लाइफ ब्रीफ है, हम लोग को अपना एक्सपायरी डेट भी नहीं पता है। आज अगर हम लोग जिंदा है तो कल जिंदा रहेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है लाइफ का तो क्या ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग का लाइफ है छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम लोग का जो लाइफ हो वो वर्थ लिविंग हो, एकदम कंप्लीटली फुलफिल्ड लाइफ हो, एकदम मजा आ जाए जी के, है ना? तो आज बस इसी छोटा सा चीज पे बात करेंगे लोग, जो है क्रिएटिंग अ लाइफ वर्थ लिविंग। लेट्स क्रिएट अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर, ताकि जी के मजा आए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा? ठीक है, ओके। तो चलिए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सिंसियरली जवाब दीजिएगा कि क्या ये जो लाइफ है आपका, आपका ये जो लाइफ है, क्या वो आपके लिए प्रेशियस है? आप अपने लाइफ को वैल्यूएबल मानते हो, पसंद करते हो? ऑब्वियसली सब लोग ही करता है, नहीं करता है क्यों? सोचो, ऐसे ऐसे सोचिए, आज हम लोग के पूरे वर्ल्ड वाइड में कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इससे सबसे बड़ा डर क्या है सब लोग को? सबसे बड़ा डर तो यही है ना कि हम मरना नहीं चाहते हैं अभी और जीना चाहते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू लिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल के लिए उसका लाइफ प्रेशियस है, तो सबके लिए प्रेशियस है ना? ठीक है, तो फिर से हम बोल रहे हैं लाइफ ब्रीफ है, एक्सपायरी डेट का कोई अता पता नहीं है, एंड हम लोग पसंद भी करते हैं अपने लाइफ को। तो क्या ये सब चीज मिला के जरूरी नहीं है हम लोग का लाइफ रियली वर्थ लिविंग हो? क्यों? ताकि जब मान लीजिए हम लोग 80 साल के हो चुके हैं, डेथ बेड पे लेटे हुए हैं, मरे नहीं अभी तक, मरने वाले हैं, और सोच रहे हैं कि अच्छा था लाइफ, चाहे हम लोग ने कुछ नादानियां, मजाक मस्ती में कुछ ये उधर उधर हम लोग ने मजाक मस्ती, फिर खेल कूद सब कुछ किए हैं, गलतियां भी की हैं बहुत सारी, पर कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस, मजा आया एकदम। वी हैव लिव्ड अ फुलफिल्ड लाइफ। ठीक है, तो जरूरी है, अरे एवरीवन शुड डू दिस ना, एटलीस्ट ये तो हम लोग करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग चाहते हैं हम लोग का लाइफ ऐसा हो, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला ये है कि आपका, हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस कैसा है लाइफ का। आसपास जब आप देखते हो आप कैसा फील करते हो? कैसा फील करते हो? आपको खुशी होता है कि दुखी होता है? इट्स जस्ट दिस कि जब आप अपने आसपास सुबह उठते हो तो आप खुश हो कि दुखी हो? ये कंप्लीटली फर्स्ट एस्पेक्ट है जो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है लाइफ का। ठीक है, ये चीज हम पहले बोलना चाहते हैं कि हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, और ये कंप्लीटली हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एक्सपीरियंस है ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, 100% सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड है, 100% सेल्फ मेड है। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है ये, व्हाट इज द इम्पैक्ट वी क्रिएट इन द वर्ल्ड। अब ये जो है ना, इम्पैक्ट मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में या फिर अपने सोसाइटी या फिर अपने कंट्री में हमने क्या किया है दूसरों के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए क्या क्या किए हैं हम, दूसरे का लाइफ कैसे इंप्रूव किए हैं हमने, इस पर डिपेंड करता है, इम्पैक्ट के ऊपर। ठीक है, और ये भी 50% आप पर डिपेंड करता है, 50% सेल्फ मेड है। 50% क्यों बताएंगे लास्ट में।
ये भी 50% सेल्फ मेड है। ठीक है, अब ये जो 50% सेल्फ मेड है ना, हम लोग इसी पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, अब जब हम लोग को लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात, बेसिक काम क्या है? विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। और ये एक्टिविटी देखिए, अब हम लोग जब एक्टिविटी का बात करते हैं, हर एक पर्सन का खुद का एक्टिविटी करने का तरीका अलग है। ये डिपेंड करता है ना कि आपका कॉम्पिटेंस कितना है, आप कितने काबिल हो उस काम को करने के लिए। दूसरा डिपेंड करता है आपका एप्टीट्यूड कैसा है, उस काम को लेकर आपका रवैया कैसा है, आप क्या सोचते हो उस काम को लेकर, उस एक्शन को लेकर। ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिपेंड करेगा हम लोग का एक्सटर्नल सिचुएशन पे, एक्सटर्नल सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। इसीलिए 50% हम उसको दिए हैं, क्योंकि आज के जनरेशन में, अभी के जनरेशन में क्या चीज का जरूरत है वो भी तो मैटर करता है ना। हम अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो एक्शन कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने इसको बस 50% सेल्फ मेड दिया है और 50% एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेट, इतना हम लोग समझ गया। अब देखिए, अभी जो 50% सेल्फ मेड एक्शन है, सेल्फ मेड एक्शन है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। इसको 3 तरीके से सोच सकते हैं कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो 3 तरीके से हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है, हमने एक्शन किया बट किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया। अब जब ये किसी का इन्फ्लुएंस में आके बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस कोई पर्सन ही होगा, कोई आदमी ही होगा, कोई थॉट भी हो सकता है, कोई सोच भी हो सकता है। जैसे एक बार हम छोटा कहानी बता रहे हैं कि मेरा दोस्त है, उसको हमने पूछा, भाई क्या कर रहा है? बोल रहा है, अरे हम IAS का तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, बेस्ट है। बोला क्यों भाई, क्या हुआ? बोल रहा कि तेरे को पता है एक बार IAS बन गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, बंगला, गाड़ी और सुंदर बीवी भी मिल जाएगी। वो भी एक तरह का इन्फ्लुएंस ही है, ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंस है ना। एंड मान लीजिए पर्सन से भी हो सकता है, आप अपने दोस्त को देखे, अच्छा तू ये कर रहा है, चल हम भी यही करेंगे, ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंस है। मतलब कि जब आप कोई काम किसी के इन्फ्लुएंस में आके करते हो तो होता क्या है कि आप ये काम तो कर रहे हो पर ये काम करने का आइडिया आपका नहीं था, ये आइडिया किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया, या फिर सोसाइटी ने डाला, या फिर किसी ने डाला, मतलब कोई किसी इन्फ्लुएंस की वजह से ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया और आपने ये काम शुरू कर दिया करना। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये काम आप खत्म नहीं कर पाओ कभी। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये काम करने का आइडिया आपका नहीं था और काम करते 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 अब अगर कभी काम रुक गया तो फिर उसको ऊपर उठाना आपके बस का बात नहीं हो सकता है। पर अभी भी चांसेस है कि आप ये काम को कंप्लीट कर लो, लाइफ में अचीव कर लो सब कुछ। ठीक है, पर अगर आप सब कुछ अचीव भी कर लेते हो बट स्टिल आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सब कुछ होगा बट स्टिल आप एक खुशी नहीं होगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है। नेक्स्ट यहां पे आते हैं कि जब हम कोई एक्शन को कॉन्शियसली कर रहे हैं, मतलब कि ये काम हम कर रहे हैं अपने सोच के बेसिस पर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जब आप ये खुद से सोच के करते हो तो अगर काम करते 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 कभी आपका लो भी होता है काम, तो आप इसको इजीली पिकअप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये काम आपने शुरू किया था, ये आपका आइडिया है, आपको पता है अगर नीचे गिर भी गया है तो कैसे इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काम आप फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन, पूरा श्रद्धा से करोगे इसको। श्रद्धा कपूर ने डेडिकेशन वाला श्रद्धा। ठीक है, इसीलिए अगर ये काम करते करते कभी गिर भी गए ना आप, तो वी विल राइज अप। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। ये भैया जी कौन है हमारे? मेसी सर। ये कौन है? रोनाल्डो सर। ये लोग करते क्या है? बस एक छोटा सा तो काम करते हैं,
जो है फुटबॉल को किक करना, बस किक करने का काम करते हैं। पर इन लोगों ने ये किक करने का काम को ही इतना बहुत छोटा सा काम है, बॉल को किक करना बहुत छोटा सा काम है, पर इन लोगों ने इस छोटे से काम को इतना डेडिकेशन, इतना डिवोशन से किया है कि आज ओह माय गॉड सब लोग क्रेजी है इन लोग के लिए, सब लोग क्रेजी है, सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल क्रेजी है इन लोग के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये काम पूरा डिवोशन से किया है, पूरा अपना दिलो जान लगा दिया इसमें। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर आप ये काम, कोई भी काम कॉन्शियसली करते हो, छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, बट इट विल क्रिएट सम इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप ये काम खत्म कर लोगे तो यू विल हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अलग ही खुशी होगा। इस केस में भी आप काम अचीव कर सकते हो, कर लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पे, बट एक अलग यहाँ पे जो खुशी मिलेगा, ये खुशी में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, एंड फाइनली एक और तरीका है अपने एक्शन को करने का, जो है कि भैया वही काम करो जो नीडेड है, जो जरूरत है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, पर जो करता है उसके पास सब कुछ होता है, पैसा, मतलब सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी भी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगा, सब कुछ होगा उसके पास। क्यों? ये वही काम कर रहा है जो नीडेड है, जो चीज का जरूरत है। मतलब आप अपने आसपास देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं हम लोग के देश में, तो अगर कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हो तो आपको खुशी भी मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत कम लोग करते हैं, ये हमारा काम बहुत कम लोग करते हैं, पर जो करता है हैट्स ऑफ उसको। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहते हैं हम आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहते हैं कि भैया लाइफ में आप ये रास्ता चूज कीजिए, ये रास्ता या फिर ये रास्ता, कोई भी रास्ता चूज कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक्शन कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइफ में ना कभी भी कोई ऐसा एक्शन या फिर ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे वो काम करने में आपको कल फिर से शर्मिंदगी महसूस हो, वो काम करके हम लोग अशेम्ड फील हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, कोई काम भी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफ में हम लोग का सिर्फ प्राइड और फ्रीडम ही तो है कि हम लोग का कैरेक्टर ही तो है जो हम लोग, जिसको हम लोग गर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये चीज हम लोग खो दिए ना, अपना कैरेक्टर खो दिए ना, तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी, कितने बड़े बन जाओ, हम लोग के पास सब कुछ होगा बट स्टिल कुछ नहीं होगा। ऐसा केस हो जाएगा हम लोग के साथ, और उस केस में लाइफ बहुत मिजरेबल, बहुत गंदा वाला बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।